Hello everyone, welcome to the channel Ian and you are watching a series Vocabulary with Mnemonics Impossible to Forget। और दोस्तों चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। तो पहला वर्ड है आज का दोस्तों इनफिल्ट्रेट। और इनफिल्ट्रेट का मतलब क्या होता है? टू पास थ्रू समथिंग। द मीनिंग ऑफ इनफिल्ट्रेट इज टू पास थ्रू समथिंग। आप किसी चीज से पास करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप इनफिल्ट्रेट करना चाहते हैं। तो इनफिल्ट्रेट वर्ड को कैसे याद रखें, इसका नेमोनिक क्या हो सकता है? तो देखिए इनफिल्ट्रेट, फिल्टर, फिल्टर जैसा आपको मैचिंग यहाँ पे मिलेगी। इनफिल्ट्रेट, इनफिल्टर, इनफिल्टर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिल्टर की। क्या कर रहे हैं दोस्तों? बात फिल्टर की। और फिल्टर, ठीक है, किसी भी चीज को फिल्टर करते हैं ना, फिल्टर की हेल्प से हम। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि आप अगर हम हमारी कंट्री इंडिया की भी बात करें, और जब हम क्या बॉर्डर बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं एक दूसरी कंट्री से एक दूसरी कंट्री में, चाहे इंडिया में पाकिस्तान से भी कोई आए, तो जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या जो भी हमारी आर्मी वगैरह जहाँ पे भी चेकिंग चलती होगी, वहां पे क्या होता है पता है? वहां पे वो लोग फिल्टरिंग करते हैं, पूरा चेक करते हैं, पूरा अच्छे से फिल्टर करके देख लेते हैं कि मतलब नॉर्मल सिटीजन ही आना चाहिए, कोई आतंकवादी वगैरह तो नहीं आ रहा, कोई टेररिस्ट तो नहीं आ रहा है। लेकिन जो टेररिस्ट लोग होते हैं ना, वो हमेशा इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, वो इलीगली हमेशा इंटर करने की कोशिश करते हैं, है ना, और हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं टेररिस्ट, तो इन्फिल्ट्रेट का मतलब हो जाएगा टू पास थ्रू समथिंग, और जनरली टू हार्म, एंड टू हार्म, ठीक है, नुकसान पहुंचाने के लिए इन्फिल्ट्रेट करेंगे टेररिस्ट, ठीक है। और सेकंड नंबर का आज का हमारा वर्ड होने वाला है फॉर फीट। फॉर फीट, फॉर फीट साउंड्स लाइक फोर फीट। मतलब आप बात कर रहे हैं किसी की जिसके 4 फीट हैं, जिसके 4 फीट हैं, तो आप क्या कर रहे हैं पता है? आप गलत चीज बोल रहे हैं, क्योंकि ये होता ही नहीं है, किसी के 4 फीट नहीं होते। मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के 4 फीट नहीं होते, ठीक है। तो 4 फीट कर रहे हैं आप, 4 फीट कर रहे हैं आप, 4 फीट कर रहे हैं। और आप जब 4 फीट करेंगे, आप झूठ बोल रहे हो। जब आप झूठ बोलेंगे ना, जब आप झूठ बोलेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो 4 फीट का मतलब आप बोल सकते हैं अ फाइन। यू कैन ऑल्सो कॉल इट पेनल्टी, पेनल्टी। एंड पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग, फाइन फॉर रॉन्ग डूइंग। मतलब आप जब भी कुछ गलत करेंगे ना, तो आपको फाइन या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी फॉर रॉन्ग डूइंग। तो 4 फीट, 4 फीट आपने झूठ बोला, 4 फीट नहीं होते, और आपने बहुत बड़ा झूठ बोल दिया, यहाँ पे ह्यूमंस के 4 फीट नहीं होते, तो आप फाइन दीजिए, पेनल्टी दीजिए, ऐसे रिलेट करेंगे इस वर्ड को। थर्ड नंबर पे हमारा वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब क्या होता है? कल्पेबल का मतलब भी दोस्तों होता है बीइंग गिल्टी। कल्पेबल का मतलब भी कहीं ना कहीं है बीइंग गिल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग, बीइंग गिल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग। यहाँ पे भी आपने कुछ गलत किया है और आप गिल्टी हैं, ठीक है। तो कल्पेबल को याद रखिए कल्प्रिट से। एंड हमेशा जो कल्प, देखिए कल्प साउंड्स लाइक कल्प, कल्प्रिट, कल्प, कल्प्रिट। और जो कल्प्रिट होते हैं वो कल्पेबल होते हैं। जो कल्प्रिट होते हैं ना दोस्तों, जो कल्प्रिट होते हैं वो कल्पेबल होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। फोर्थ नंबर का हमारा वर्ड है आज का कैपेशियस। कैपेशियस, तो कैपेशियस का तो मतलब ही है, कैपेसियस का तो मतलब ही आप रिलेट करिए कैपेसिटी से। कैपेसिटी, कैपेसिटी। तो कोई चीज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना, तो हम उसको बोलेंगे इट इज अ कैपेशियस, इट सॉरी इट इज कैपेशियस। क्या? इट इज कैपेशियस। तो इट इज कैपेशियस मतलब वो काफी कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर चीज की जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ना इसका वर्ड, इसका जो मतलब हो जाएगा वो रूमी आप बोल दीजिए। रूमी, काफी स्पेस है वहां पे, ठीक है। तो रूमी इसका एक मीनिंग हम बोल सकते हैं, रूमी। अब हमारा जो फिफ्थ नंबर का वर्ड है दोस्तों वो हैगा एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस, एक्सपीडिशियस, एक्सपीडिशियस साउंड्स लाइक स्पीडी, स्पीडी, एक्सपीडी, एक्सपीडी। इट इज नॉट एक्सपीडी, आप कह सकते हैं कि हम बोल रहे हैं स्पीडी। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं स्पीडी। एक्सपीडी ना बोल के हम बोल रहे हैं स्पीडी। और कोई चीज स्पीडिशियस है, एक्सपीडिशियस है, मतलब वो कैसी होगी आप बताइए? स्पीड से रिलेटेड है ना, तो डन विथ स्पीड और एफिशिएंसी। मतलब यहाँ पे इसका मतलब होने वाला है कोई काम आपने कोई काम आपने खत्म किया विद स्पीड, डन विद स्पीड। और स्पीड के साथ साथ आप में एफिशिएंसी भी थी, ठीक है, एफिशिएंसी। एक्सपीडी, एक्सपीडिशियस, एक्सपीडिशियस, स्पीडिशियस, स्पीडी आपने काम किया, स्पीड के साथ आपने काम किया, फिनिश किया अपने काम को, एफिशिएंसी के साथ भी आपने काम को फिनिश किया। ऐसे हम याद रख सकते हैं। नंबर 6, द वर्ड इज रेमिटेंस। रेमिटेंस, रेमिटेंस। तो रेमिटेंस वर्ड का मतलब होता है दोस्तों पेमेंट। रेमिटेंस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड। पेमेंट, पेमेंट आप बोल सकते हैं, पेमेंट, मनी, जो कि आप किसी को भेज रहे हैं,
तो मनी सेंड टू, कहाँ पे भेज रहे हैं आप? सेंड टू अदर प्लेस, किसी दूसरी जगह पे आप अपने पैसों को भेज रहे हैं, आप अपनी फैमिली के पास भेज रहे हैं, किसी के पास भेज रहे हैं, अदर प्लेस, अदर अदर पर्सन के पास आप अपनी मनी भेज रहे हैं जो कहीं और किसी दूसरी जगह पे, ठीक है। मान लीजिए आप यूएसए में आप काम करते हैं और आप अपने घर इंडिया में पैसे भेजते हैं, रेमिटेंस आप ऐसे रिलेट करिए। तो रेमिटेंस का मतलब हो जाएगा, आप पैसे से रिलेट करिए इसको, यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, कहीं और से होके कहीं और भेज रहे हैं, ठीक है। और रेमिटेंस को याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए रेमिटेंस का मतलब हो जाएगा ऐसे 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 हम समझ सकते हैं कि री मतलब हमें कुछ काम कराना है फिर से, और हमें क्या कराना है? री मेंटेनेंस कराना है। क्या कराना है पता है? री मेंटेनेंस कराना है। और मेंटेनेंस चाहे आप कितनी भी बार कराओ, आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो री मेंटेनेंस आप यहाँ पे बोल सकते हैं, री मेंटेनेंस, ठीक है दोस्तों। री मेंटेनेंस कराने के लिए भी आपको पेमेंट भेजनी पड़ेगी, पेमेंट देनी पड़ेगी, ऐसे आप याद रखिए। सेवंथ नंबर का हमारा वर्ड है रेटिफाई। सेवंथ नंबर का वर्ड है रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब होता है किसी चीज, रेटिफाई का मतलब हो गया यहाँ पे किसी चीज को कंफर्म करना, किसी चीज को कंफर्म कर देना, किसी चीज को अप्रूव कर देना। तो रेटिफाई का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो गया टू कंफर्म समथिंग, टू अप्रूव समथिंग। और रेटिफाई वर्ड को हम ऐसे याद रखेंगे कि आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करिए, तभी मैं आपके काम को रेटिफाई करूंगा। You have to rectify all your problems, only then I will confirm, only then I will confirm your work, I will approve your work, ऐसे आप याद रखिए इसको। तो रेटिफाई, आप रेक्टिफाई करिए, आप रेक्टिफाई करिए तो मैं रेटिफाई करूं, आप रेक्टिफाई करिए तो मैं रेटिफाई करूं, ठीक है। मैं ऐसे तो कंफर्म नहीं कर सकता, आपने तो गलती करी है ना, आप रेक्टिफाई करिए फिर मैं रेटिफाई करूंगा। 8 नंबर का हमारा वर्ड हो जाएगा आज का सैबोटेज। सैबोटेज का मतलब आपका हो जाएगा डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय से रिलेटेड हैगा दोस्तों। और डैमेज आप बोलेंगे इसको, डैमेज आप बोल सकते हैं, हार्म आप पहुंचा रहे हैं किसी चीज को, सैबोटेज कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। सैबोटेज का मतलब तो हमने देख लिया, अब इसकी ट्रिक, इसका नेमोनिक क्या बना सकते हैं? तो सब सैबर्ट साउंड्स लाइक सबूत, सबूत। और ये है एज, मतलब समय की बात कर रहे हैं हम, है ना, एज बढ़ते समय से रिलेटेड है, एज सबूत। तो समय के साथ साथ दोस्तों कोई भी सबूत हो क्या हो जाता है पता है? मिट जाता है, इसलिए फटाफट सबूत ढूंढने चाहिए, कोई गलती हो जाए तो, है ना। पुलिस क्या करती है? बिना देर करे सारे सबूतों को ढूंढती है, क्योंकि अगर उसने समय से सबूतों को नहीं ढूंढा तो सबूत डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे याद करिए। तो सैबोटेज का मतलब डिस्ट्रॉय। 9th नंबर का आज का हमारा वर्ड होगा मैनेज। मैनेज का मतलब होता है दोस्तों रिटर्न, किसी को धमकी देना, धमकी, ऐसे आप याद रखिए। मैनेज को याद रखने की ट्रिक बनाते हैं, नेमोनिक देखते हैं इसका। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक आदमी की, एक मैन की, और उसके पास क्या है पता है? अ मैन, उसके पास है एस। एस मतलब इक्का, ताश का इक्का जो होता है ना, ताश का पत्ता वाला गेम जो होता है हमारा, इक्का, एस। तो अगर किसी आदमी के पास एस है ना, इफ देयर इज अ मैन विथ एस, तो वो क्या करेगा? सबको धमकी देगा, ऐसे आप याद रखिए, सबको क्या देगा? धमकी देगा, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा कार्ड आ गया है ना, तो वो सबको डराएगा कि तुम लोग हारने वाले हो, ठीक है दोस्तों। तो मैंने मैन विथ एस, मैन विथ एस, जब इक्का किसी के पास आ जाएगा तो वो सबको धमकाने लगेगा, ऐसे याद रखेंगे इसको। आज का हमारा आखिरी वर्ड होने वाला है एस्केलेशन। एस्केलेशन, एस्केलेशन वर्ड इज वेरी सिमिलर टू एस्केलेटर। एस्केलेटर आपने देखा ही होगा। तो एस्केलेटर क्या करता है? ऊपर की ओर बढ़ता है। एस्केलेटर क्या करता है? ऊपर की ओर बढ़ता है, राइज होता है। तो एस्केलेशन का दोस्तों यहाँ पे मतलब होने वाला है राइज। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे ये वर्ड इन ट्रिक्स और इन नेमोनिक्स के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए 10 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना हो तो प्लीज कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ही आपको लेक्चर मिलते रहेंगे और आप अपनी वोकैब को इनहेंस करते रहेंगे।